हे गाइस, वेलकम टू जेबी टॉक शो। आज का एपिसोड होने वाला है वेरी इंटरेस्टिंग और मेरी एनर्जी से आपको पता लग ही गया है कि कितना अच्छा एपिसोड है। इस एपिसोड को बनाते हुए बहुत चीजें सीखने को मिली हैं। मुस्कान सक्सेना मैम ने बहुत ही अच्छी चीजें शेयर की हैं। 17 इयर्स से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उन्होंने एज एन प्रोफेशनल एंड काफ़ी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन वो कभी रुके नहीं। उसी एनर्जी के साथ आप ये एपिसोड देखिए एंड अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक दें, मेरे लिए नहीं, फॉर द मैम, एंड शेयर करें जिससे कि आप बहुत अच्छी चीज़ें सीख पाएँ, एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं और बेहतरीन कंटेंट बना पाऊं और गेस्ट को ला पाऊं। तो बिना किसी और देरी के ये एपिसोड में स्टार्ट कर रहा हूं और लास्ट में आपके लिए एक छोटा मैसेज है जो मैंने लास्ट में रखा है आप लोगों के लिए, वो जरूर देख के जाना जिससे कि आपको भी और चीज़ें सीखने का और इस एपिसोड को बनाते हुए क्या क्या मैंने महसूस किया और क्या क्या दिक्कत आई वो भी आपको पता लगेगी। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो देखें। वेलकम टू द शो मैम। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो आपकी जो जर्नी है स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम टू द अप, अब जहां आप स्टैंड कर रहे हो, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो पहले तो मैम मैं ये जानना चाहता हूं, जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने एक आर्टिकल देखा था आपकी इंस्टाग्राम पे जहां पे आप एक मार्शल आर्ट कर रहे थे एंड दैट थिंग कवर्ड ऑन ए न्यूज़पेपर वेरी ब्यूटीफुली। तो वो क्या था मैम, पहले तो वो बताइए। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़, थैंक यू सो मच जतिन फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। इट्स रियली एन ऑनर टू बी ऑन योर शो टुडे। तो जहाँ तक कि आप शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो आई बेसिकली स्टार्टेड माई जर्नी एट द एज ऑफ 17 और 17 साल में भी चालू करने का रीज़न यही है कि माई डैड वॉज फेसिंग अ वेरी बैड बिजनेस लॉस और उस टाइम एज अ डॉटर आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, मुझे आई वांट टू वर्क हार्ड एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट आई मेक द एंड्स मीट। और उसके लिए जो मुझे सबसे पहली चीज़ जो करनी होगी वो है एक जॉब ढूंढना। बट अगेन कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको जॉब नहीं देगा अनटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत सॉलिड वर्क एक्सपीरियंस ना हो। तो वहाँ पे फिर मैंने जॉब ढूंढने की शुरुआत करी। साथ ही साथ मैं कॉलेज में भी बराबर ही ध्यान दे रही थी। उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरे कैंपस पे कुछ बॉम्बे टाइम्स के लोग आए हुए थे। अगेन टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्कुलेशन सबसे हाई है एंड उसमें से भी उनका जो सबसे पॉपुलर सेक्शन है बॉम्बे टाइम्स, उनके कुछ जर्नलिस्ट हमारे कैंपस पे आए हुए थे स्टूडेंट इंटरव्यूज़ लेने। और तब मैं लाइक इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी कि जाके उन्हें अप्रोच करूँ एंड बोलूँ क्या एग्जैक्टली आप लोग क्या कर रहे हो। वो लोग कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ ले रहे थे, बट देन अगेन आई वाज लाइक कि एक बार पूछ के देखते हैं। तो वो पूछ के देखने वाली चीज़ मुझे इतना दूर ले आएगी आज, वो मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि वहीं से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, बड़ा करना है, तो इंट्रोवर्ट रह के नहीं होगा। तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाई वहाँ, गई उन लोगों से बात करी कि मैम आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। देन उन्होंने मुझे बताया कि मैं शूट करने आई हूँ, मैं कॉलेज की कुछ बच्चों के ओपिनियंस कलेक्ट कर रही हूँ एंड वो एक प्रॉपर आर्टिकल बनेगा जो हमारे बॉम्बे टाइम्स के पेज नंबर 4 पे जाएगा। आई वॉज लाइक ओ गॉड, बॉम्बे टाइम्स के जर्नलिस्ट। तो मैंने कहा क्या मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझे पूरा बैकग्राउंड पूछा है। उन्होंने कहा कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, मुझे आपका एक मार्शल आर्ट्स का एक प्रॉपर पोज कैप्चर करना है एंड आई विल मेक श्योर कि ये हाफ ऑफ द न्यूज़पेपर पे छपे। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। मतलब उस दिन मैं कितना स्माइल करते गई हूँ पूरे रास्ते, लोकल ट्रेन से अपने घर तक, वो मैं ही जानती हूँ। बिकॉज आई वाज लाइक इतनी बड़ी चीज़ होगी, इतनी बड़ी चीज़ होगी लाइफ में। एंड फिर उन्होंने मुझे डेट एंड ऑल बताई। मैं वहाँ गई शूट के लिए, मैंने शूट किया, उन्होंने मेरे इंटरव्यू रिकॉर्ड किया एंड देन उसमें भी मैं एक एक दिन काउंट करी थी कि कब पब्लिश होगा। लाइक वो 48 आवर्स में पब्लिश होने वाला था और जब वो पब्लिश हुआ, दैट वॉज द मोमेंट आई वाज लाइक डैम, अगर ये मैं देख रही हूँ। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो न्यूज़पेपर उठाते टाइम मेरे घर के बाहर से
कि हमारे आसपास सारे घरों में बॉम्बे टाइम्स आया हुआ है। नीचे गई तो बिल्डिंग में देखा इतनी बड़ी बड़ी कॉपीज बॉम्बे टाइम्स की रखी हुई है जो अभी सर्कुलेट होंगी। मैंने कहा आज मैं मुंबई के कितने घरों में देखी जाऊंगी बाय पीपल, एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, ये बहुत क्रेजी मोमेंट हो गया। और ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतनी शाय थी ना कि मैंने कभी स्कूल में भी कोई अपॉर्चुनिटी ली नहीं। मतलब कभी अगर मुझे बोलते थे कि ये आर्टिकल सबमिट करो, आई वाज लाइक नहीं, कि मैं बहुत शाय हूँ, कभी स्टेज पे मेरी लाइफ में नहीं गई। और इतनी बड़ी चांस जब मिली तो मैंने सबसे पहले चीज़ उन जर्नलिस्ट को कॉल करके बोला थैंक यू सो मच, अगर आगे कोई और आर्टिकल्स हो तो प्लीज़ गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी। तो वहीं से चालू हुई जर्नी ऑफ एन इंट्रोवर्ट बिकमिंग एन एक्सट्रोवर्ट। और वहीं से फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे रास्ते में आई मैंने कभी भी उसे ना नहीं बोला, बिकॉज यू नेवर नो। जैसे बॉम्बे टाइम्स के एक टॉक मुझे लगा बात कर लूँगी, समझ लूँगी कि कैसे जर्नलिज्म वर्क करता है, बट वो कॉन्वर्सेशन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया वो कभी सोचा नहीं था। मैम एक चीज़ और भी है, जैसे आप बैचलर्स कर रहे थे इन कम्युनिकेशन एंड यू डू MBA, तो उस टाइम पे हर बंदे का रहता है कि आई विल गो टू द जर्नलिज्म बेसिकली, या सो वो चीज़ आप में थी, पहले थी स्कूलिंग टाइम से थी कि, या फिर वो सर्टेन इट्स लाइक कि हमने चूज़ कर ली वो चीज़ कि हाँ अभी मुझे बॉम्बे में रहना है, क्योंकि मुझे आई थिंक दैट कि शहर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो मे बी बॉम्बे में ऐसी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो बच्चा कहता है कि हाँ आई विल डू दैट थिंग। तो वो चीज़ थी कि या मन से था कि मैं इस स्ट्रीम में जाना चाहूँगी? जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन यू गो फॉर द एडवर्टाइजिंग आपकी रिटन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड व्हेन यू डिसाइड टू डू जर्नलिज्म आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये बहुत बोल्ड होना चाहिए। और जहाँ आपने ये जो सिटी की बात करी, मेरे को लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली बैंगलोर भी होके आई थी। मैंने एक वहाँ चीज़ नोटिस करी कि वहाँ के जो कल्चर और एटमॉस्फेयर में जो है वहाँ के बहुत टेकीनेस है, टेक्निकल चीज़ें हैं, वहाँ पे लोग टेक की तरफ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप मुंबई को देखोगे तो मुंबई इज़ नोन टू बी बोल्ड। इतने सालों से मुंबई में जितने भी बोल्ड प्रोफेशंस हैं, बाय दैट आई मीन जैसे मीडिया प्रोफेशनल्स एंड ऑल, यहाँ का सबसे ज़्यादा स्कोप जो है वो मुंबई में है। एंड वही क्योंकि हमने स्कोप इतना देखा है, हमने देखा है कि जर्नलिज्म का भी कितना स्कोप है, एडवर्टाइजिंग का भी कितना स्कोप है, बट अगेन आपकी स्किल्स जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया है। जैसे मैं मिली 2 जर्नलिस्ट से थी, बट मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ लाइक थर्ड ईयर में, व्हेन यू डू बैचलर्स इन मास मीडिया आपको थर्ड ईयर में ऑप्शन मिलता है। 2 साल तो आप बहुत जनरल स्टडीज़ करते हो अराउंड मास मीडिया, बट थर्ड ईयर में आपको ऑप्शन दिया जाता है वेदर आपको एडवर्टाइजिंग चूज़ करना है या जर्नलिज्म चूज़ करना है। एंड उसमें भी मैं आपको बताती हूँ मैंने जर्नलिज्म क्यों नहीं चूज़ किया। मुझे ऐसा लगता है कि द फ्रीडम टू स्पीक अभी भी हमारे इंडिया में इतना नहीं है। सो मेरे लिए लाइफ में वो चीज़ बहुत पेनफुल हो जाएगी अगर मैं कुछ आइडिया लिखूं या बिलीव करूं उस पर और मैं वो बाहर नहीं डाल पाऊं, जस्ट बिकॉज कि वो अलाउड नहीं है डालना। एंड इंडिया में वैसे भी आपने रिसेंट इंसिडेंट्स देखे होंगे, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेन एवर वी राइट एंड वेन एवर वी स्पीक। तो उसको ध्यान में रखते हुए आई बिलीव कि अगर मैं जर्नलिज्म परस्यू करती हूँ फॉर द नेक्स्ट 30 years ऑफ माई लाइफ, शायद मुझे इतना मौका ना मिले जहाँ पे मैं फ्रीडमली अपने ओपिनियंस पब्लिश कर पाऊँ। तो इससे बेटर है, क्योंकि आई लव टू राइट एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेनेवर समवन गिव्स मी एनी कॉन्सेप्ट, बस एक कॉन्सेप्ट कि मुझे ये करना है, उसको कैसे क्रिएटिवली प्रेजेंट करके मीडिया या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आउट करना, वो शुरू से मेरा शौक था। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं अब उस शौक को एक पैशन में बदला जाए। तो वो थर्ड ईयर में आई टुक द डिसीजन ऑफ डूइंग एडवर्टाइजिंग, ताकि एटलीस्ट मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ आई गेट टू डू व्हाट आई लव और उसमें कोई रुकावट ना हो, और एक ही टाइम पे मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी पब्लिश कर सकूँ। और वहाँ पे मतलब सी आई टेल यू कि व्हेन यू परस्यू अ करियर, आप कोई भी करियर किसी भी चीज़ में परस्यू करोगे, देयर आर हाई चांसेस कि आप एक टाइम पे उससे बोर हो जाओगे। वो बोरियत कभी नहीं आनी चाहिए। जिस दिन वो बोरियत आई आप जो परस्यू कर रहे हो, उस दिन से फिर वहाँ आपकी स्केलेबिलिटी रुक जाती है। तो वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैंने कहा नहीं, एडवर्टाइजिंग वुड बी द सेफेस्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन। और उस टाइम जब मैंने लिया था तब एडवर्टाइजिंग बूम भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, रील्स इंट्रोड्यूस हो गई थी, कॉपी राइटिंग हेविली जा रहा था, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए पीपल वर डेवलपिंग देयर वेबसाइट्स के लिए पुश करने के लिए आपको ब्लॉग्स चाहिए, ब्लॉग्स पे कॉपी राइटर्स की बहुत वैकेंसीज थी। तो जॉब वाइज में उस टाइम पे एडवर्टाइजिंग वॉज बूमिंग लाइक क्रेजी बैक इन 2020 एंड 2021। अब तो स्कोप खैर और आई है, but advertising is something that is going to generate more jobs in the next 2-3 years down the line.
सो मैम ये बहुत अच्छा इंसाइट दे दिया। मैं भी अपनी थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि आई गेट आल्सो अ लॉट ऑफ बोरिंग, मतलब मेरे में आ जाता है जब मैं प्रोफेशनली बात करूँ। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट जॉब मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की थी, मुझे एडवाइस देना होता था फार्मर्स को। तो मैंने 1 ईयर की, बोर हो गया देन फिर मैंने सेकेंड में की एग्रोनॉमिस्ट की, 1 ईयर किया, बोर हो गया। बट हाँ, सोशल मीडिया को 2018 से पकड़ रखा है, बट आई डिडंट गेट बोर्ड। तो ये चीज़ है कि आपको कोई भी प्रोफेशन हो, आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा हो तो आप उसमें ही जाएं। एंड मैम इसी चीज़ से मैं, एक चीज़ है, प्रोफेशनली हमने आप बहुत बातें कर ली, लेकिन एक चीज़ मैं आपकी पर्सनली जानना चाहूँगा कि पर्सनल जर्नी क्या रही 17 ईयर्स से अभी तक आपकी। आई थिंक 23-24 में हो आप, एंड या आप इतने एफर्ट्स कर रहे हो एंड वो दिख रहा है इन लिंक्डइन या इंस्टाग्राम। तो पर्सनली क्या रहा उसमें, कैसी जर्नी रही आपके, माइंड कैसे अपब्रिंग रहा, वो चीज़ जानना चाहूँगा मैम। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज यार मेरा ये मानना है ना कि जो कुछ होता है यू कंट्रोल इट फ्रॉम हियर। अगर आपका माइंडसेट ठीक है, अगर आपका माइंडसेट सही जगह पे है तो यू कीप स्केलिंग। एंड आई टेल यू यार, मैं अगर आज वही 17 ईयर्स वाली मुस्कान को कंपेयर करूँ आज वाली मुस्कान से, तो आज की मुस्कान इज़ ऑलवेज एमिंग फॉर द स्काई। वही जब मैं 17 ईयर्स की थी, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे लाइफ के गोल्स इतने बड़े नहीं थे, और वो सबसे बड़ी गलती थी कि इतने बड़े नहीं थे। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं 17 ईयर्स की थी तब मैं जॉब ढूंढ रही थी, और जॉब भी मुझे, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे बीपीओ में मिली। बीपीओ में मेरी सैलरी तब अराउंड 13,000 मुझे ऑफर किया था, नाइट शिफ्ट जॉब। मैं बहुत खुश हो गई उस 13,000 में, बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगा लाइफ सेटल है, 13,000 आ रहा है बैंक अकाउंट में, कॉलेज चल रहा है बढ़िया। दिन में कॉलेज जाती थी, रात को जॉब करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू टेक रेस्ट। बट उसके बाद जब मैंने लगातार 6-7 महीने किया, मैंने रियलाइज़ करा कि मैं मेरी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। लेट्स एम फॉर द बिग। और वो बिग कैसे होगा जब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है। और आई टेल यू, बीपीओज आर ग्रेट फॉर कम्युनिकेशन, बट बीपीओ जॉब को व्हेन यू गो टू जंप फॉर अनदर जॉब, तब इतना सीरियसली नहीं माना जाता है उसका वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा मुझे घुसना है कैसे भी, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट कॉपी राइटर, किसी भी इंडस्ट्री में मेरे को घुसना है। और घुसने के लिए मेरे को शुरुआत करनी होगी इंटर्नशिप से। तो मैं काफ़ी जगह, आई टेल यू कि मैं इंडीड पे जॉब्स एंड इंटर्नशिप ढूंढा करती थी, इंटर्नशाला पे पूरा दिन। आई यूज्ड टू स्टार्ट माय डे विथ लाइक दैट कि मैं कॉलेज में भी ढूंढ रही हूँ, यहाँ भी ढूंढ रही हूँ। मैं एक ही एरिया में इंटरव्यूज़ सारे अलाइन करती थी, और सुबह से जाती थी उस एरिया में लगातार इंटरव्यूज़ दे के फिर वापस घर। बट मुझे ऑफर मुझे मिल भी गया एक्चुअली एक इंटर्नशिप। तो मेरी पहली इंटर्नशिप का स्टाइपेंड वॉज 7,000 रुपीज़, और वो लोग मेरे कॉलेज से एडजस्टेड भी थे। सोशल मीडिया इंटर्न की जॉब थी। आई वॉज हैप्पी कि चलो जो पढ़ रही हूँ वो अब मैं करूँगी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो एंड बट आई टेल यू कि उस टाइम की मुस्कान और इस टाइम की मुस्कान में ये फ़र्क है। उस टाइम की मुस्कान 7,500 में सेटिस्फाइड हो गई थी। उसको लगा बस अब यही से मुझे आगे लेके जानी मेरी जर्नी। एंड आई टेल यू, वो मेरी पहली इंटर्नशिप थी जिसमें मैंने 13 मंथ्स लगातार आई डिड इंटर्नशिप। बट स्टाइपेंड बढ़ा, बट अगेन इट वॉज लाइक कि आई यूज टू सेटल फॉर लेस। वही आज की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सनल जर्नी की, आई हैव लर्न टू नॉट सेटल फॉर लेस। सपोज अगर आपने आज ये अचीव कर लिया है, देर आर बिगर थिंग्स वेटिंग फॉर यू इन द स्टोर। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, एंड यू हैव टू कीप मेकिंग योर सेल्फ बेटर। बाय बेटर आई मीन ज़रूरी नहीं कि इस साल जो आपने स्किल सीखी वो अगले साल भी वैलिड होगी। आपको मेक श्योर करना है कि आप अगर आज कॉपी राइटिंग सीख रहे हो, वाई नॉट मैं उसके साथ साथ कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया की भी स्किल ले आऊँ, ताकि एक कंपनी को 2 लोग हायर करने की जगह वो अकेला एक मुझे हायर कर ले, एंड आई कैन मैनेज बोथ द पोजीशंस। जब तक लोगों को आप में वैल्यू नहीं दिखेगी, आप स्टैंड आउट क्राउड से नहीं कर पाओगे। तो ये मैंने अपनी पर्सनल जर्नी में सीखा है फॉर सो लॉन्ग, एंड तब से फिर आई वॉज लाइक कि नहीं, आई कीप जंपिंग द जॉब्स फॉर बेटर। मैंने काफ़ी जॉब्स जंप करी है, काफ़ी प्रोफाइल्स को मैंने मैनेज करा है, कॉर्पोरेट्स तक जंप करा, फिर मैंने CMO प्रोफाइल्स मैनेज करी। और ये सब तब तक हो रहा था व्हेन आई वाज अंडर 21 ईयर्स ऑफ द एज। तब तक मैं ये सब कर रही थी। और आई टेल यू, आई हैव ऑलवेज बीन द यंगेस्ट इन विच एवर कंपनी आई हैव वर्कड। तो वो एक यंगेस्ट होने की भी बात अलग होती है, एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग वो होता है। यू गेट टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट। एक्सपेरिमेंटेशन कभी नहीं छोड़ा कि मेरे लिए क्या ये सही होगा क्या नहीं। जो भी अपॉर्चुनिटी लगी उसके लिए जंप। एंड तब से लेके यहाँ तक लाइक आई गेस सबसे बड़ा चेंज यही रहा है
कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ को ना नहीं बोलती, जो मिलता है उसमें सेटल नहीं होती। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि आई हैव माई ओन क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी, तो ये नहीं कि मैं दिन भर से रात तक वही काम करती हूँ। आई मेक श्योर कि मैं पर्सनल डेवलपमेंट भी काफ़ी कर रही हूँ, मैं काफ़ी सारी स्किल्स में इन्वॉल्व रहती हूँ सीखने में। आज भी आई एम स्टिल लर्निंग, आई स्टिल वॉच द यूट्यूब वीडियोज। सपोज मेरे एक कोई क्लाइंट हो है यूट्यूब का, सपोज मैं एक फेसलेस चैनल बिल्ड कर रही हूँ यूट्यूब पे, बट ये नहीं कि मैं उनकी स्ट्रैटेजीज बना के बैठ जाऊँ आराम से। मैं उस नीश में कौन से टॉप 10 चैनल्स हैं, उनके क्या वीडियोज़ हैं, आई मेक श्योर दैट आई गिव माई टाइम टू दैट ऑल्सो। तो स्किल बिल्डिंग जो चीज़ है ये आ गई है काफ़ी ज़्यादा मैंने सीख लिया है कि यू डोंट हैव टू सेटल फॉर लेस। अभी जो है गुड, बट आई ऑलवेज नीड टू हैव बेटर गोल्स। और ये आया जतिन एक चीज़ से, वो है जर्नलिंग। मैंने अपने एवरीडे थॉट्स लिखने चालू कर दिए थे। वो इंटर्नशिप पे जब मैंने 13 महीने काम किया, 13 महीने बाद मैंने रियलाइज़ किया अब मैंने यहाँ से सब कुछ सीख लिया। आप पूरी लाइफ कभी भी एक कंपनी को नहीं दे सकते। वो मैंने कहा कि अब मैंने सोशल मीडिया सीख लिया, मैंने कंटेंट क्रिएशन सीख लिया। एंड वहाँ पे एक सबसे बढ़िया बात ये थी ना कि क्योंकि मैंने मेरा करियर इतने जल्दी चालू किया, मेरे को ये फ्रीडम मिली कि चलो आप यहाँ सोशल मीडिया इंटर्न हो, आप जाके सेल्स डिपार्टमेंट भी देख सकते हो, आप अकाउंट्स भी देख सकते हो, आप देख सकते हो कि बाकी डिपार्टमेंट जैसे बिजनेस डेवलपमेंट में क्या हो रहा है। तो मैंने हमेशा स्टार्टअप्स में काम किया, कॉरपोरेट्स में भी थी, तो देवर प्योर बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड अप, शुरू से शुरुआत कर रहे थे। और जब आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ते हो जो शुरू से उठ रहा हो, तब आपको फ्री हैंड मिलता है टू बी देयर ऑन मल्टीपल थिंग्स। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ अगर मैं 10 काम कर रही हूँ तो आज वो मुझे मेरे स्टार्टअप में हेल्प करेगा, बिकॉज आई नो कि सारे डिपार्टमेंट्स कैसे वर्क करते हैं। सो मैम बहुत ही मतलब पर्सनली एंड प्रोफेशनली बहुत ही चार्ज अप रहे हो अपने कैरियर के रिगार्डिंग। एंड मैंने एक पोस्ट देखी थी आपकी, आप वेलकम न्यू कार, और उस पर एक बहुत अच्छा आपने लिखा था कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। सो मैम वो उस पोस्ट के बारे में, उससे पहले एक चीज़ है, फैमिली में कौन कौन है एंड जब आप कार लेकर आए तो क्या उनका एक्सप्रेशन रहा? क्योंकि आपने जो किया है मुझे नहीं पता, अ लॉट ऑफ पीपल्स आर डू, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सीखना चाहिए हर किसी को। तो वो चीज़ मैम प्लीज़ शेयर करें। सुपर हैप्पी टू शेयर इट विद यू। सो आई टेल यू ये शुरुआत कैसे हुई। तो जब मेरे डैड का बिजनेस लॉस हुआ था, तब भी लॉस्ट आवर कार्स, तो वी वर हैविंग अबाउट 3 कार्स, 3 गाड़ियाँ थी हमारी पार्किंग में। तो मेरा ऐसा था बचपन में कि मैं चूज़ करके जाती थी कि मुझे आज इस गाड़ी में जाना है, मुझे आज इस गाड़ी में जाना है। एंड वहाँ से जब हमारा डाउनफॉल आया बिजनेस का, तो एक टाइम ऐसा आ गया था जब बैंक वाले हमारे घर पे आए थे एंड दे टुक आवर कार्स इन फ्रंट ऑफ आइज कि नहीं यार इतना लोन पेमेंट बाकी है, हम आपकी कार लेके जा रहे हैं वापस। तो वो चीज़ ने मुझे इतना गहरे उसमें डाल दिया कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। एंड एक एक करके हमारी सारी चीज़ें चली गई, मतलब जो गाड़ियाँ थी वो भी सब चली गई, पार्किंग खाली है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो और बैंक वालों को हमने खुद चाबी दी, वो चाबी लेके हमारी गाड़ी हमारी आंखों के सामने लेके गए। दैट वॉज वेरी पेनफुल, क्योंकि आई रियलाइज कि इतने बुरे दिन तो कभी नहीं आने चाहिए इन एनी ऑफ द बिजनेस। एंड जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, इतना नहीं आना चाहिए कि जो आपके शौक है वो तक ये दूसरे बैंक वाले उठा के ले जाए। तो मैंने रियलाइज़ करा कि नहीं यार, मेरे को सबसे पहली चीज़ जो मैं खरीदूंगी वो मैं खरीदूंगी गाड़ी, और ऐसे खरीदूंगी कि मैं पूरा पेमेंट करके लूँ, कोई बैंक कुछ इन्वॉल्व नहीं। तो उसके लिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि जब मैंने BPO एंड ऑल जॉब चालू की थी, मैं तभी से लेके सेव कर रही थी। जैसे सपोज मेरे को 13,000 रुपये आते थे, 10,000 रुपये स्ट्रेट उस गाड़ी के लिए सेविंग जाती थी। 3,000 रुपये में आई यूज्ड टू मैनेज फंड कि इतना मेरा एवरीडे कॉलेज एक्सपेंस है, इतना मुझे स्पेंड करना है, स्पेंडिंग लिमिट्स अपने ऊपर सेट कर दी थी। और वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तब आई थी कि जब मैं यहाँ पे थी, जब मेरे डैड का बिजनेस था, और फिर यहाँ तक आके जो एडजस्ट करना पड़ा लाइफ में, वो सबसे बड़ा मेजर चेंज था। बट अगेन लाइक काफ़ी कंट्रोल रखा, सेल्फ कंट्रोल की नहीं, जो चीज़ ज़रूरी है, वांट और नीड में सबसे पहले तो फ़र्क समझा कि क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है और क्या चीज़ आपको एक्चुअल में चाहिए। उनके बीच फ़र्क समझा तो चीज़ें थोड़ी आसान होने लगी। सेविंग करी खूब जम के 1-1.5 साल तक, और जब वो पैसे जमा हो गए तब मैंने मेरे घर में बोला कि चलो एक गाड़ी ले लेते हैं। और तब हमारे पास एक स्कूटी थी, स्कूटी पेप्ट। तो मैंने बोला कि चलो आज पैसे जमा हो गए और गाड़ी लेते हैं। तो मेरी फैमिली ने बोला कि, तब मेरे डैड ने मुझे बोला था कि इतने बड़े सपने मत देखो, इतने बड़े सपने देखने की ज़रूरत नहीं है,
तुम्हें दिख रहा होगा कि हम घर में कैसे एंड्स मीट कर रहे हैं, कैसी चीज़ें चल रही हैं, और उस बीच तुम्हें गाड़ी लेके आनी है। तो और उन्होंने मुझे एक लाइफ एडवाइस दी उस टाइम पे, क्योंकि मैं तब काफ़ी छोटी थी। मतलब एक वो होता है ना कि पैसे जब आपके हाथ में आ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है। तो उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अलग था। तो मैंने उनको बोला नहीं, ये गाड़ी तो मुझे लेनी है। तो मेरे डैड ने बोला कितने पैसे? तो मैंने बोला अराउंड 3.5 लाख 4 लाख जुड़ गए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो अब एक काम करो, इनको सेविंग में डाल दो, एफडी में डाल दो या किसी में डाल दो। मैं सेविंग भी करती थी, बट अगेन ही वाज लाइक कि नहीं, और सेव करेंगे हम, और सेव करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, ये उसमें नहीं। तो पहली बार था कि मैं उनके अगेंस्ट जाके, उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। और वो बात मुझे इतनी बुरी लगी कि यार मुझे, क्योंकि जतिन आज तक मेरा ऐसा मानना है कि आप जितने पाँव फैलाते जाओ चादर उतनी ही लंबी होती जाती है। बस आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। सपोज़ अगर आप अपने शौक बढ़ा रहे हो तो आप अपनी इनकम भी बढ़ाओ उतनी। तो मैंने वहाँ वो बात बोलने के बाद अगले दिन गई, सुबह गाड़ी बुक की, गाड़ी आई घर पे, मंदिर लेके गई सबसे पहले। एंड वो जो फर्स्ट कार होती है ना, पहली गाड़ी जो आपने अपने पैसे, पेरेंट्स की बात अलग है, पर जो पहली चीज़ आप अपनी कमाई से खरीदते हो, अपने उससे खरीदते हो, वो इतनी बड़ी बात बन जाती है कि मुझे आज भी याद है कि मैं 2 दिन तक वो गाड़ी ऑन करके सिर्फ उसमें एसी चला के बैठा करती थी, खुद को ये यकीन दिलाने के लिए नहीं मुस्कान फाइनली तूने गाड़ी ले ली है। तो बहुत स्पेशल मोमेंट था। मतलब अब मैं आपको बताती कि आई एम प्लानिंग टू बाय अनदर कार दिस। सो ये बहुत इंस्पिरेशनल है मेरे लिए सुनना कि मतलब ये आपने जब बताया ना ये पॉइंट, ये हम सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम ऐसे पॉइंट पे होते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं होता, बट अगर हम करेज रखते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड एग्जाम्पल हमारे सामने बैठ रखे हैं जिन्होंने किया है। या मैम, सो मैम रणबीर इलाहाबादिया बहुत बड़ा फेस है, बहुत बड़ा फेस है आज के टाइम पे। काफ़ी चीज़ें मैं उनसे सीखता भी हूँ एज एन व्यूअर, बट द थिंग इज इट आपने उनके साथ काम किया है, सो वहाँ तक कैसे पहुँचे? मतलब आप तो मतलब सोशल मीडिया कर रहे थे, देन कैसे अपॉर्चुनिटी आई, वो चीज़ बताएं आप थोड़ा सा। एंड उन पर्सन का क्या ऑरा रहा जिससे कि आपको बहुत सीखने को क्या मिला उनसे? परफेक्ट। तो मैं आपको, तो ये शुरुआत में खैर थोड़ा फनी हो सकता है, बट मैं आपको बताती हूँ। तो मैं जब ये इंटर्नशिप्स एंड ऑल कर रही थी, मैं उससे सेटिस्फाइड ये नहीं थी कि चलो मैं डेली वही काम कर रही हूँ। मैं इतनी सेटिस्फाइड भी नहीं थी कि इंटर्नशिप है, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, ये हर बार मेरे माइंड में हर सुबह आता था जब भी मैं कॉलेज के लिए निकलती थी, इंटर्नशिप के लिए निकलती थी। तो मैंने एक चीज़ शुरू करी कि क्यों ना मैं इन सारी कंपनीज़ को जहाँ मुझे काम करना है या जो मेरी ड्रीम लिस्ट में है, उनको मैं कोल्ड ईमेल करना चालू कर दूँ। और मैं ईमेल भी, वो जो आप फॉर्मल टेम्पलेट देखोगे इंटरनेट पे, हाय माय नेम इज़ दिस, मैं अपना रिज्यूमे अटैच कर रही हूँ, काइंडली प्लीज लुक, आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी XYZ, मैं ऐसे जेनरिक ईमेल्स बिल्कुल नहीं करती थी। व्हेनेवर आई यूज्ड टू ईमेल देम, आई यूज्ड टू मेंशन द इम्पैक्ट आई एम क्रिएटिंग, द एज ग्रुप आई एम इन, एंड आई एम ऑलवेज विलिंग एंड ओपन टू लर्न। सबसे बड़ी चीज़ जो एक कंपनी में लोग देखते हैं वो ये चीज़ें हैं। तो आई मेड श्योर कि ये 3-4 बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एम्प्लॉयर टू हायर यू, वो मैं अपने रेज्यूमे में मेंशन करूँ। बैक देन ऑल्सो मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं अपने रेज्यूमे में दिखाने के लिए, बट एक वो ईगरनेस थी कि नहीं, आप जो भी मुझे सिखाओगे मैं सीखना चाहती हूँ। तो वैसे मैंने मेरी ईमेल ड्राफ्ट करना चालू करा, और काफ़ी सारी कंपनीज थी मेरी लिस्ट में, बट जब जो सबसे ऊपर टॉप में जो 2 कंपनीज थी जिधर मतलब अगर हो गया तो मेरी लाइफ सेट है, वैसा मेरा था कि एक बार बस आ जाए इन लोगों का मेल। तो पहली थी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, दूसरा था बियर बाइसेप्स। उस टाइम पे ये दोनों काफ़ी पिक कर रहे थे। मुझे आज भी याद है कि हर कोई उस टाइम लोकल ट्रेन में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का 6:30 बजे पोस्ट आता था, वो देखने के लिए पीपल यूज टू वेट, वो आ रहा था। और सेम गोस फॉर बियर बाइसेप्स ऑल्सो। द वे बियर बाइसेप्स वाज एक्सपैंडिंग, पीपल वो वेरी क्रेजी कि यार ये बंदा कर कैसे रहा है इतना पॉडकास्ट में। तभी भी वो नंबर 1 पॉडकास्ट था, आज भी वो नंबर 1 है। और वो मैं बताती हूँ कि वहाँ पे मैंने क्या कुछ सीखा। तो ये 2 कंपनीज मेरे लिस्ट पे थी, मैंने मेरा ईमेल डालना चालू किया। 1-2 दिन शुरुआत में डाला, मैंने कहा कि नहीं यार मुझ में इतना टैलेंट है, इन लोगों का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। मैं वहाँ थोड़ा वो फील करने लगी कि आर दे इग्नोरिंग माई मेल या क्या दिक्कत है। तो मैंने शुरुआत करी रोज़ ईमेल डालने की, दिस इज नॉट रिकमेंडेड।
बट मैं हर सुबह आती थी अपने इंटर्नशिप वाले ऑफिस पे, मैं उधर जाती थी, मैं वहाँ के पीसी पे बैठती थी एंड आई वाज लाइक नहीं यार, अब मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी, अब मुझे कुछ बड़ा करना है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में भी आप पे रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको यही आज पोस्ट डालना है, यू कैन नॉट बी सुपर क्रिएटिव कि नहीं ये मैंने लिखा है आज तो ये डालना है। तो आई वाज लाइक नहीं यार, ये फ्रीडम मुझे देगी तो मीडिया कंपनीज ही देंगी। तो स्टार्टिंग के 3 ईमेल्स तो मेरे इग्नोर हो गए। उसके बाद मैंने शुरुआत करी रोज़ ईमेल डालने की। तो रोज़ ईमेल डालती थी, 1 महीना डाला, 1.5 महीना डाला। उसके बाद मुझे रिवर्ट आया ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे से कि वी आर फिक्सिंग एन इंटरव्यू फॉर यू। तब तक देवर लाइक कि मैं शायद मेरे 2nd या 3rd ईयर में होंगी ग्रेजुएशन के। वो इंटरव्यू वेंट वेल, दे वर वेरी एक्साइटेड टू हैव मी इन द टीम। बट उसके बाद ये सुनने में आया कि नहीं, ओनली दे आर लुकिंग फॉर समवन जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है एज अ फुल टाइमर पोजिशन। तो आई वाज लाइक शिट यार। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरा ईमेल और मेरा पोर्टफोलियो या प्रोफाइल आप साइड में रखिए, मैं ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँगा। वो कॉन्वर्सेशन एंड हो गया, साइड हो गया। बियर बाइसेप्स वाज स्टिल इन माय बकेट लिस्ट, आई केप्ट डूइंग दैट। अब मैंने फिर इतना रिकरिंग नहीं किया, बट मैं हफ्ते में एक बार तो उन्हें ईमेल ड्रॉप कर ही देती थी। करते 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 मुझे पता चला कि मेरी एक कॉलेज फ्रेंड को ही वहाँ पे जॉब मिली है इन बियर बाइसेप्स। तो मैंने वहाँ से इंसाइट्स कलेक्ट करना चालू किया कि मीडिया इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पे कैसे अर्निंग होती है, क्या वीडियोस डालने पे कैसे व्यूज़ बढ़ते हैं, कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, कितना बड़ा ये एग्जैक्टली यूट्यूब गेम है, कुछ नहीं पता था। बट थ्रू दैट फ्रेंड ऑफ माइंड आई गॉट द इंटायर इंसाइट्स कि कैसे मार्केट में काम होता है, हाउ बिग यूट्यूब इज़ एक्चुअली। और मैं यहाँ छोटी मोटी इंडीड और जॉब्स ढूंढ रही थी, तब मुझे पता लगा ये एक अलग ही गेम चल रहा है पूरा यूट्यूब का, मीडिया इंडस्ट्री, यूट्यूब इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। फिर मैंने कहा कि मेल डालने से कुछ नहीं होगा, लेट्स मेक श्योर कि जब भी इनका कोई हायरिंग पोस्ट आए, आई शुड बी द फर्स्ट वन टू अप्लाई। तभी मैंने कुछ ही महीने बाद मैंने देखा कि बिग ब्रेन जो उनका स्टार्टअप है वॉज एक्चुअली हायरिंग फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर। तो आई वाज लाइक मैंने देखा पूरा उनका कि व्हाट देयर एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स क्या है उनके, और वो देखने के बाद मैंने रियलाइज़ किया यार ये सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब है। एंड जहाँ मैं जॉब कर रही थी आई वाज लाइक अ कंटेंट राइटिंग एग्जीक्यूटिव। आई वाज लाइक आई विल बी अ लेवल अप नाउ। तो क्या मैं उसके लिए रेडी हुई है, वो इतने सारे डाउट्स के साथ साथ स्टिल मैंने वो असाइनमेंट सबमिट किया एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेल देम कि यार ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने आपका हायरिंग पोस्ट देखा है एंड मेरा ये मैं जॉब कर रही हूँ, ये मैंने किया है। एंड जहाँ मैं उस टाइम कॉर्पोरेट में थी वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स की आइडियाज़ जनरेट करके रन भी किया है। उसमें से एक कैंपेन एक्चुअली था मासूम मीनावाला के साथ। She was also equally good as Beer Biceps at that time, but different category. Like she was into beauty and lifestyle. तो मैंने कहा अब मैंने इतना कर लिया है कि they should accept my application, और वही हुआ। असाइनमेंट सबमिट किया, अगले दिन I got a call, they were like you are shortlisted। और मैंने वो सब सोचा नहीं था कि यार सब इतने जल्दी 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 हो जाएगा। they were like कब से ज्वाइन कर सकते हो? मैंने कहा मुझे अभी देना पड़ेगा क्या यहाँ पे? तो मैंने कहा मुझे एक दिन दीजिए सोचने के लिए। हमने घर जाके सोचा काफ़ी अच्छे से कि यार एम आई रेडी फॉर दिस शिफ्ट प्रॉपर, मतलब कॉर्पोरेट से सीधा मीडिया में जाऊंगी। फिर आई वाज लाइक नहीं यार, 3 साल से मेहनत किया है इसके लिए, लेट्स गो फॉर इट। एंड अल्टीमेटली एक वो भी था कि दिस इज ऑफ रणवीर्स कंपनी, मीन्स द अपॉर्चुनिटीज विल बी ह्यूज। तो आई डिसाइडेड एंड आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी, आई वेंट देयर। मैंने रिजाइन कर दिया। तो आई गेस मैं आपको बता रही थी कि बिग ब्रेन एंड ऑल का सब हाउ आई गॉट द जॉब एंड ऑल। सो वही था कि आई केप्ट अप्लाइंग टू दैट जॉब कंटिन्यूसली एंड जब अपॉर्चुनिटी आई तो आई मेड श्योर कि मेरा जो ईमेल होगा वो सबसे पहला होगा। तो आई सेंट देम दैट, दे वर लाइक वी रियली लाइक दैट, आई गॉट एन असाइनमेंट। एक असाइनमेंट मिला था जिसमें मेरे को एक कैलेंडर और एक सोशल मीडिया पोस्ट बनानी थी, वो मैंने बनाया एंड वो मैंने मेक श्योर करा कि सबसे बेस्ट हो। तो मैंने प्रॉपर रिसर्च करी, ये नहीं कि रैंडम में जो बना के दे दिया मेरी ड्रीम कंपनी से आया है, वो सब कुछ नहीं। आई मेड श्योर कि वो मेरा सबसे बेस्ट वर्जन हो, वो मैंने बनाया, दिया। एंड आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि मुझे नेक्स्ट डे ही आ जाएगा कि ओह यू आर सिलेक्टेड। वो फाइनली हुआ एंड काफी टाइम लगा टू फाइनली एक्सेप्टेड कि नहीं, नाउ आई विल वर्क विद रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स। तो काफी बड़ी बात थी। आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी एंड मैं यहाँ पे रिजाइन करा।
अपनी वहां शिफ्ट किया जॉब। और वहां मुझे आज भी याद है कि मैं पहले दिन जब जिस दिन ऑफिस गई थी, मैं सुबह 9:30 बजे या 10 बजे पहुंच के वहां पे आराम से बैठी। मुझे लगा कि ये मीडिया ऑफिस भी 10 बजे एंड ऑल चालू हो जाता होगा। बट मैंने वहां जाके एक चीज रियलाइज करी कि मीडिया में यू आर नेवर बाउंड टू अ टाइम, यू कैन वर्क एज पर योर क्रिएटिविटी। और मैंने रियलाइज करा कि वहाँ के जो वर्क टाइमिंग्स थी, इट वाज लाइक इट यूज्ड टू स्टार्ट अराउंड 12 o'clock या 1 o'clock इन द आफ्टरनून एंड यूज्ड टू गो टिल लेट अराउंड 11 p.m. 12 a.m. रात के 1 बजे 2 बजे तक चलता। एडजस्ट किया उस न्यू रूटीन से, न्यू टाइम से। और जब मैं वहां गई तब तो पहली बार मैं आपको बताती हूँ कि मैं रणवीर से इंस्टेंटली नहीं मिली डे वन पे। मेरी रणवीर के साथ मुलाकात हुई थी 3rd मंथ में। और हर डे आई वाज लाइक अब रणवीर से एक बार तो मुलाकात हो जाए, एक बार तो मुलाकात हो जाए। फिर उसके बाद आई वाज लाइक नहीं यार चलो, लेट्स कीप डूइंग आवर वर्क। एंड वो भी क्योंकि ही यूज्ड टू फॉलो ऑल द पेजेस, यूज्ड टू मेक श्योर कि क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, वो पूरी अपडेट रखते थे। तो आई वाज वेरी प्राउड टू सी कि यार जो रील्स मैं डाल रही हूँ, लिख रही हूँ, उन पे रणवीर के लाइक्स आ रहे हैं। वो शेयर करते थे अपने नेटवर्क में। मुझे याद है कि मैंने एक बार एक स्टोरी भी अपलोड की थी जिस रील को रणवीर ने अपनी स्टोरी पे काफी अप्रिशिएट किया था। मैंने वो लाइक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू कि मैंने लिखा, वो एडिट हुई गया एंड ही इज appreciating that on his story। तो वो सब तो चल ही रहा था, बट एक दिन फाइनली देयर वाज अ टीम मीटिंग दैट हैपेंड ऑन अ लार्ज स्केल जस्ट टू मेक श्योर दैट ऑल द ऑपरेशंस या टीम विजन सब एक प्लेस पे हो। उसी के लिए वो आए थे। एंड वो मुलाकात हुई थी 3rd मंथ में, मतलब 3 महीने कंटिन्यूसली काम करने के बाद आई फाइनली गेट टू यू नो सी रणवीर मेरी आंखों के सामने। एंड आई टेल यू, ऑनलाइन जो आप देखते हो ऑन पॉडकास्ट, you see him as a podcaster, you see him as a YouTuber. Now you're seeing him as the founder of the company you are working in। वो एक काफी जो एक उनका बिजनेस साइड है रणवीर का, जो एक एंटरप्रेन्योर साइड है, वो बहुत डिफरेंट था। एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज जितना वो पॉडकास्ट में इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ही वो अपने सारे बिजनेसेस और उनकी स्ट्रेटजीज, कहाँ क्या जा रहा है, सजेस्टिंग अस कि यार मुस्कान ये ठीक नहीं है, या सजेस्टिंग टू द टीम कि ये ठीक नहीं है, ऐसा करना है वैसा करना है। ही इज 110% एज गुड एज अ बिजनेसमैन ओवर देयर एज वेल। तो वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग था। I was like, oh God, he's a YouTuber also. He has great speaking skills. He has great way of asking people the right questions. उनका एक podcasting हो अलग है, YouTuber mindset अलग है, और वो entrepreneur भी उतने ही अच्छे हैं जितना वो podcaster है। तो वो काफी बढ़िया बात थी। एंड अगेन लाइक जब आप अपनी लाइफ में स्केल कर रहे हो, स्पेशली इन योर 20s, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। मेरे साथ उस दिन वो चीज हो गई थी कि आई एम लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। एंड आई वाज वेरी हैप्पी आफ्टर मीटिंग हिम, सीइंग हिम इन द रियल लाइफ। वो जो एक पर्सनल चार्ज आता है ना कि नाउ यू आर वर्किंग विद द बेस्ट, तो वो फिर बहुत अलग हो रहा होता है कि यार नाउ आई एम इन द टीम। ही नोज दैट यू नो शी इज द पर्सन हु इज मैनेजिंग द सोशल मीडिया फॉर माई स्टार्टअप। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो नाउ आई वाज लाइक आई हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड आई हैव टू कीप अपग्रेडिंग माई सेल्फ। तब मैंने और मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स सब पे और ज्यादा वर्क किया। सोशल मीडिया को कैसे ग्रो करना है, आई मेड श्योर कि मैं रात में जब जा रही हूँ घर, ट्रैवल बैक कर रही हूँ ऑफिस से घर तक, तब आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं बाकी इंडस्ट्री में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रील्स डाल रहे हैं एंड ऑल दैट, आई मेक श्योर आई यूज्ड टू स्टडी देम। क्योंकि अब मैं बड़ी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, BOSS के साथ काम कर रही हूँ। आई हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कॉन्टेंट। तो वो चलता रहा। एंड वो तो आप देख ही सकते हो, लाइक बिग ब्रेन को जैसे जैसे प्ले बटन्स मिलने लगी, रिवॉर्ड्स मिलने लगे, कम्युनिटी बढ़ने लगी इतनी बड़ी, तो वो एक मोटिवेशन अलग आ जाता है कि नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 लाख पीपल। तो आपको कंटेंट रिस्पॉन्सिबली पोस्ट करना है। वो पहले कॉर्पोरेट में नहीं था, बिकॉज वहां पे एक हयाती सिस्टम होता है यूजुअली कॉर्पोरेट्स में। वही मीडिया में आपने लिखा डाला, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 लाख पीपल एंड प्लस। तो आपको सोच समझ के लिखना है, सोच समझ के डालना है, इन एंड इट हैज टू बी द बेस्ट ऑफ ऑल। तो उसका मैंने हमेशा मेक श्योर करा, और वो चीज वहीं से आई। और रणवीर से मैंने एक और चीज वो मैंने नोटिस करी थी इस मीटिंग में भी, ही इज ग्रेट एट नेटवर्किंग। वो और नेटवर्किंग सबसे बड़ी चीज है इन 2025 एंड द इयर्स डाउन। अगर आपको स्केल करना है मैसिवली, 10 साल का ग्रोथ अगर 1 साल में हासिल करनी है, नेटवर्क करो बहुत बढ़िया से। और नेटवर्क करना इज ऑल्सो एन आर्ट। वो रणवीर में बहुत बढ़िया है। And like the calmly, the way he listens to people, the way he engages with other YouTubers, उनकी नीश में हो गए, या the way उन्होंने इनफैक्ट बिग ब्रेन को भी स्टार्ट किया जिस विजन के साथ, बहुत
स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग वहां उन्होंने करी। एंड बिग ब्रेन आई टेल यू, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था विच गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर क्रिएटर्स ऑल्सो टू कम एंड स्पीक ऑन द प्लेटफॉर्म, Yeah. and we openly collaborated with everyone. So it was a huge opportunity to other creators also जो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएट करी। तो दैट्स व्हाट केप्ट मी गोइंग यार, कि आई एम वर्किंग विद द बेस्ट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एक अपस्किलिंग आ गई वहां से। एंड अगेन लाइक एज आई टोल्ड यू, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। जब हमारी पहली मीटिंग थी, मैं उन्हें 10 मिनट से देख रही थी। आई वाज लाइक फाइनली दिस पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैम, बहुत इंसाइटफुल थिंग्स आपने शेयर की हैं, बट एक चीज जानना चाहूँगा पर्सनल बेसिस पे। लाइक जब आपने फर्स्ट पोस्ट से लेके लास्ट पोस्ट तक, मुस्कान मैम, आपको कभी लाइफ में, लाइक मैंने कभी नहीं देखा ऑन द लिंक्डइन या इंस्टाग्राम कभी सैड। कभी आप में भी ऐसे मूवमेंट्स आती है? बिकॉज या तो आपका नाम रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि आपके बहुत स्माइल रहता है फेस पे एंड ग्रीट रहता है। आपने जब लिंक्डइन पे भी पोस्ट डालते हो तो काफी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हो, नॉट थिंकिंग दैट कि ये नॉलेज है मैं किसको दूंगी नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। एंड सेकंड थिंग, एक भी फेस पे स्माइल रहती है, तो वो चीज मैं जानना चाहूंगा, कैसे इतना वर्क के साथ मैनेज कर पाते हो उस चीज को भी? तो यार मैं आपको जैसे बताती हूँ कि ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं थी जैसे अभी हूँ। अभी मैं काफी पॉजिटिव वे में चीजों को देखती हूँ, और पहले ऐसा नहीं था। और मैं आपको उसका रीजन बताती हूँ कि पहले मैं बहुत एक चीज जैसे गलत चली जाती थी लाइफ में, मैं बहुत ही सेल्फ ब्लेम करने लगती थी कि यार ये मुस्कान तूने गलत किया, ये किया, वो किया। एंड मैंने एक चीज रियलाइज की, वो जब मैं अपने खुद से ही डाउन टॉक करती थी ना कि मुस्कान यहाँ तूने ठीक नहीं किया, यहाँ ठीक नहीं किया, ये गलत कर दिया, तो मेरा कॉन्फिडेंस और वहां लूज हो जाता था। तो मैंने एक चीज रियलाइज की, अगर मैं खुद को सपोर्ट नहीं करूंगी तो बाहर वाले तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे सपोर्ट करने। दैट वाज वन थिंग दैट आई रियलाइज। बट अगेन, ये सेल्फ मोटिवेशन से बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब सिर्फ सेल्फ टॉक, सेल्फ मोटिवेशन से चीजें नहीं होती है। यू ऑल्सो हैव टू लुक अप टू अदर पीपल। तो जब ये लुकिंग अप टू अदर पीपल वाली बात है, तो आई टेल यू, आई हैव बीन फॉलोइंग द जर्नी ऑफ हार्दिक पांड्या वेरी क्लोजली। जब से वो क्रिकेट में आए हैं, जब से खेलना चालू किया, ऐसे लेके अब तक। मेरे को बाकी लोगों की जो पर्सनालिटीज है, द वे दे टेक द नेगेटिव थिंग्स एंड टर्न इट इनटू द पॉजिटिव। आपने देखा होगा कि हाउ ही वाज बूड बाय द ऑडियंस मैच के टाइम पे एंड ऑल दैट, एंड हाउ ही मेड हिज कमबैक। और मैंने उनके रिसेंट इंटरव्यू में भी ये सुना था, ये सब होता है माइंडसेट से। uh, हर दिन अच्छा नहीं होता, बट जब दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं, आपको खुद को, आपका माइंडसेट ठीक रखना है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। तो वही चीज है कि मैं जब भी अपना दिन की शुरुआत करती हूँ, तभी आई मेक श्योर कि मैं कोई ऐसे वीडियो से शुरुआत कर रही हूँ, कोई ऐसे टॉक से शुरुआत कर रही हूँ जहाँ पे दे हैव टॉक्ड अबाउट हाउ दे हैव कम आउट ऑफ दैट फेज। और ये जो वीडियो वॉचिंग की जो प्रोसेस था, ये मैंने आज तक कंटिन्यू रखा है। आज तक मैं, जैसे जाकिर खान ने रिसेंटली बोला था कि मेहनती आदमी का तो खुदा होता है, अगर आप लेजी हो तो आप छोड़ दो। तो मैंने वो चीज रियलाइज की कि वो ये दो लाइन मेरे लिए इतना मोटिवेशनल थी कि नहीं यार, लेजी नहीं होना है, लेजी नहीं होना है। अगर मैं मेहनती हूँ, द थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि ओवर द इयर्स मैंने एक ये चीज शिफ्ट करी है कि जब मेरे साथ जब मेरे डैड का डाउनफॉल और ये सब हो रहा था, तब मैं एक चीज करती थी कि मैं रोज सोचती थी कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। वो चीज मेरे को और नीचे लेके जा रही थी, इन डिप्रेशन, इन ऑल ऑफ दैट, कि यार मेरे साथ ही हो रहा है सब बुरा। बाकी देखो, यहाँ घूमने जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, वहां घूमने जा रहे हैं, वो लोग न्यू कार्स खरीद रहे हैं, उनके डैड्स आर डूइंग सो वेल। बट देन आई वाज लाइक, उनके डैड्स आर डूइंग सो वेल, दे आर नॉट डूइंग सो वेल, दे आर स्टिल स्टडिंग। तो मैंने कहा आई एम स्टिल डूइंग मोर देन देम। तो आई वाज लाइक नहीं यार, खुद को यहाँ से पिक करना है। आई स्टार्टेड, तो मैं इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी जितना मैं अभी मंदिर जाती हूँ। आई मेक श्योर दैट आई गो टू द टेम्पल एट एवरी फर्स्ट। एंड मेरी एक हैबिट है कि मैं वहां खड़ी होके 10-10 12-12 घंटे या 20-25 मिनट मैं हाथ जोड़ के वहां खड़ी नहीं रहती। आई एम जस्ट लाइक, आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, जस्ट मेरे साथ मेरी जर्नी में साथ देना और मार्गदर्शन करना, दैट्स इट। That's the only thing I say there, and I come out because I believe that, uh, you keep your belief in him and he'll keep doing the best. आपको बस मेहनत करनी है, you have to stay positive,
नेवर डाउन टॉक टू योर सेल्फ। ये मेरे से पहले बहुत बड़ी गलतियां हुई थी, जो हम्म, मैंने कहा नहीं, अगर बाहर वाले तो वैसे ही गिराएंगे, अगर मैं खुद को भी नीचे गिरा दूं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। तो मैंने रियलाइज किया, नहीं मुस्कान, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आज का दिन अच्छा नहीं गया, आज मैंने यहाँ पे शायद अपना बेस्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं, कल सुबह होगी, मैं फिर से अपने एक न्यू विजन के साथ जाऊंगी, एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ जाऊंगी और अपना बेस्ट दूंगी, जाऊंगी और अपना बेस्ट दूंगी। आज भी जब मैं बिजनेस में किसी भी मीटिंग पे बैठती हूँ, हम्म, काफी सारी, लाइक आई टेल यू, रिसेंटली वी क्लोज्ड HDFC एज अ क्लाइंट, हम्म, वी मैनेज देयर IPs एंड द पॉडकास्ट। या और मैं बताती हूँ, जब इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स आती है या हम उनके साथ काम करने जाते हैं, I'm 23, बट एक वो अंदर से होता है कि यार इतने बड़े लोग आ रहे हैं सामने, तो थोड़ा सा वो जो नर्वसनेस एंड ऑल, जब भी आई ऑलवेज टॉक कि नहीं यार, जाना है और अपना बेस्ट देना है वहां, और इफ यू गिव योर बेस्ट, जो होना है वो अच्छा ही होगा। लेकिन आपने अपना बेस्ट किया ना, देयर इज नो ओवर थिंकिंग। तो सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग को रिमूव कैसे करना है, उस पर मैंने काम किया। फिर गोइंग अ लिटिल बिट ऑन द स्पिरिचुअल साइड ऑल्सो, गोइंग देयर, सिटिंग देयर, और मे बी जस्ट बिलीविंग कि नो, ही इज वॉचिंग एंड ही विल डू गुड इफ आई कीप गिविंग माई बेस्ट। लेजी नहीं होना है बस। तो ये सब चीजों पे जब मैंने थोड़ा थोड़ा वर्क करना चालू किया, ध्यान दिया, तो हम्म, अब मैं उतनी काम हूँ कि मुझे पता है कि अगर कोई दिन अच्छा नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, अगला दिन आएगा वो अच्छा जाएगा। तो मैं बैठ के उसे रोती और ओवर थिंक नहीं करती, जो मैं पहले कभी कभी किया करती थी। तो क्योंकि एज एज सेड, स्टार्टअप में हर दिन एक जैसा नहीं होता है, डाउन है तो अप भी होगा, अप है तो डाउन भी होगा। तो ये या चीज एक्सेप्ट जब आप कर लो ना, तो जर्नी बिकम्स वेरी इजी। या मैम, लाइक बहुत सी चीजें हैं जो बंदा कर सकता है अपनी लाइफ में, वो आपने प्रेजेंट की हैं। स्केल सोशल एक ऐसा ब्रांड है जिसे अभी मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी, काफी लोगों को पहले ही पता होगा। जब मैं ये पॉडकास्ट आउट भी होगी ये, देन लोग जानते होंगे कि मुस्कान सक्सेना का ब्रांड है, शी इज द को फाउंडर। तो मैं कैसे स्किल सोशल आया, पहले तो स्किल सोशल के बारे में थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग से बताना, क्योंकि ये चीज मेरे लिए भी बहुत ज्यादा है, इम्पोर्टेंट है, और ये ऑडियंस के लिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि कैसे एक ब्रांड स्टार्ट होता है, तो वो चीज आप बता देना। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई टेल यू कि कभी भी ऐसा था नहीं कि आई स्टार्ट माय ओन ब्रांड, आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस। इनफैक्ट ये सब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो आज हो रहा है। बट आई टेल यू कि एज डेस्टिनी एंड लाइफ हैज इट्स ओन प्लान्स, तो शुरुआत ऐसे हुई कि मैंने BOSS में ऑलरेडी 1-2 साल जॉब कर लिया था, क्रिएटर्स को समझ लिया था, मार्केट समझ ली थी, यूट्यूब समझ लिया था, यूट्यूब का एल्गोरिथम समझ लिया था, पूरा SEO का गेम समझ लिया था। और हम्म, फिर मैंने रियलाइज किया कि इंडिया के अगर आप क्रिएटर्स देखोगे, तो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 के बाद देर आर सो मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू बिकम अ क्रिएटर। ऐसी बात नहीं है कि दे आर नॉट एज गुड एज द क्रिएटर्स हु आर इन टॉप, उनमें भी वो बात है, बट उन्हें हम्म, पता नहीं है कैसे करना है, उन्हें पता नहीं है कि SEO कैसे होता है यूट्यूब का, उन्हें पता नहीं है कि मैं टाइटल में क्या डालूं तो चल जाएगा, या तो वही है ना कि अपनी मार्केट इतनी ज्यादा सैचुरेटेड थी उस टाइम भी, क्योंकि देयर वर सो मेनी पीपल हु वर ट्राइंग टू बिकम द नेक्स्ट पॉडकास्टर। तो हम्म, मैंने वो चीज वहां रियलाइज करी व्हेन आई वाज वर्किंग इन BOSS, और एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैंने सब कुछ सीख लिया है, व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट में आई वांटेड टू हेल्प दीज पीपल स्केल, help doctors scale, help lawyers scale, help other professionals scale। बिकॉज अगर आप देखोगे तो हमारे मार्केट में गूगल पे सही इंफॉर्मेशन नहीं है, और हम्म, अगर कोई डॉक्टर विद अ बैक्ड डिग्री आना आके सही बात अपने लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है, और हम उसमें हेल्प करें, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम्म, ये चीज मैंने ऑफ, बट फिर एक और प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया और कंटेंट जानती हूँ, हम्म, ये गेम में जानती हूँ, बट वीडियो एडिटिंग में मैं उतनी तगड़ी नहीं थी, थंबनेल्स बनाने में मैं उतनी स्ट्रांग नहीं थी। सो आई नीडेड अ बिजनेस पार्टनर हु कैन लीड दैट साइड ऑफ द बिजनेस। या तो ये बात मुझे पता थी, बट देन अगेन मैंने को फाउंडर कुछ ऐसा ढूंढा मुंडा नहीं उस टाइम, ये थॉट मेरे माइंड में था। और BOSS के बाद मैंने एक अपॉर्चुनिटी ली सीन टीवी में, जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का ही इंटरनेशनल वर्जन है। ओके, वो ग्लोबली स्टोरीज पब्लिश करते हैं। तो वहां मैंने जॉब ज्वाइन की, और आई टेल यू वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। जब मैंने सीन टीवी में जॉब करी, और गोल भी ये था ना जतिन, कि आज तक मैंने इंडियन मार्केट में काम करा था, 17 साल से लेके अभी तक,
इंडियन मार्केट में पूरा काम करा था, बट ये जब सीन टीवी की अपॉर्चुनिटी आई, ये पूरा ग्लोबल था, इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करने की ग्लोबल ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स टेक इट। तो वहां पे आई यूज्ड टू राइट, रिकॉर्ड एंड पब्लिश स्टोरीज। तो ये मैंने 2-3 महीने तक किया। फिर मैंने अपने फेलो इंडियन टीममेट से कनेक्ट की कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्लेटफॉर्म एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने रियलाइज किया कि वहां पे हर एक बंदा इतना क्रिएटिव है कि वो अपना एक पर्सनल ब्रांड पे भी काम कर रहा है साइमल्टेनियसली। ओके। और उसी टाइम मैं वीडियो डिपार्टमेंट से एक प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करी, हुज नेम वाज शिवात्मा चिनॉय, जो आज मेरे बिजनेस पार्टनर है ऑफ कोर्स। या सो हमने डिस्कॉर्ड पे भी कनेक्टेड ऐसे रैंडमली, सिर्फ चैट करने के लिए कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि ऐसे कुछ कंपनी रिलेटेड ही था कि ये कंटेंट आज जाना चाहिए कि नहीं एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो कुछ काम कर रहे थे, ही वाज वर्किंग ऑन समथिंग। मैंने बोला आप किस पे काम कर रहे हो? कहते हैं कि मैं मेरी वीडियो एडिटिंग स्किल्स को शार्पन कर रहा हूँ थोड़ा। मैंने बोला अच्छा, वर्किंग आवर्स में? कहते हैं नहीं, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग दैट इज ऑफ माई ओन, मैं खुद के लिए कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा वाओ दैट्स अमेजिंग। तो वहां से एक एक फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई, वी स्टार्टेड नोइंग ईच अदर बेटर। और जब हमने साथ में और 3-4 महीने काम किया ना, मैंने एक फाइन ट्यूनिंग जो हमारे बीच थी वो मैंने रियलाइज करी, जो बिजनेस फाउंडर्स में होनी ही चाहिए। जैसे जो मैं सोचती थी, ही यूज्ड टू हैव द सेम थॉट इन हिज माइंड। तो ये जो फाइन ट्यूनिंग एक बिजनेस के दो पार्टनर्स में हो ना, दैट इज द बेस्ट थिंग एनी बिजनेस कुड हैव। क्योंकि इंटरनल क्लैशेस कभी नहीं होने चाहिए एक बिजनेस में। तो मैंने रियलाइज पूछा कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट स्टार्टअप। तो ही वाज हैविंग द सेम थॉट इन हिज माइंड। मैंने आपको बोला वो फाइन ट्यूनिंग वाली चीज, तो उनका भी सेम थॉट था। बट आई अप्रोच्ड हिम कि ऐसे स्टार्ट करते हैं। ही वाज लाइक यस फाइनली डू इट। बट आई टेल यू, हम दोनों के फैमिलीज जो थी, उन्होंने हमें बोला था कि जब तक आप अपनी सैलरी जितना बना नहीं पाओगे स्टार्टअप में, डोंट स्टार्ट इट। तो या हमारा वर्किंग आवर्स सीन टीवी में 12 बजे चालू होता था, 12 से 6:30 7:30 तक चलता था। तो मैं और शिवात्मा जो मेरे बिजनेस पार्टनर है, हम दोनों सुबह 6 बजे से उठ के 12 बजे तक इस स्टार्टअप पे काम करते थे। वी ज्वाइंड अ लॉट ऑफ डिस्कॉर्ड ग्रुप्स, वी स्टार्टेड बीइंग एक्टिव ऑन ट्विटर, हमने लिंक्डइन चालू किया। और उसके बाद वी स्टार्टेड कनेक्टिंग टू द पीपल हु आर लुकिंग फॉर सच प्रोफेशनल्स, जो उनका पूरा हेडेक ऑफ सोशल मीडिया मैनेज कर ले। क्योंकि they were not good at writing, they were not good at shooting, they were not good at SEO, they were like मैं शूट कर लूंगा, मेरे को नॉलेज बहुत है, आप मेरी नॉलेज और अपनी स्किल्स को मर्ज करके वील स्टार्ट अ चैनल। हमें ऐसे कितने लोग मिले हमारी जर्नी में। तो हमने चालू किया, हम सुबह अपने स्टार्टअप पे काम करते थे, और देखते देखते 2 महीने में वी वर एबल टू मेक मोर देन अ सैलरीज। अब वो सही टाइम था जब हम इसको क्विट करके फुल टाइम करें। तो हमने अपनी जॉब सेम टाइम पे क्विट करी, वहां से निकले, अपने स्टार्टअप को रजिस्टर किया इस। और जो जो हम दोनों की इंडिविजुअल लर्निंग्स थी कि हमें स्केल सोशल्स कैसे ग्राउंड्स पे बिल्डअप करनी है, उससे हमने तैयार किया। जैसे वी आर समवन हु इज ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स गिविंग आवर एम्प्लॉइज द फ्रीडम। या फ्रीडम, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे को जॉब्स में एक चीज जो सबसे ज्यादा लगी कि यार ये चीज नहीं है यहाँ पे, वो था फ्रीडम। फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम टू थिंक, एंड फ्रीडम टू क्रिएट व्हाट यू वांट टू क्रिएट। तो स्केल सोशल्स का मेन यूएसपी यही है कि वी गिव आवर एम्प्लॉइज द फ्रीडम टू क्रिएट एंड वर्क अकॉर्डिंग द वे दे वांट टू फॉर एनी ऑफ द क्लाइंट्स, बिकॉज तब बेस्ट निकल के आता है। तो हमने शुरुआत करी स्टार्टिंग में फ्रीलांसर्स से। एंड एक मजे की बात ये बताती हूँ कि जब हम इनिशियल डेज में थे, तब जब हम क्लाइंट मीटिंग्स करते थे, तो दे यूज्ड टू बी लाइक कि आपकी टीम कितनी बड़ी है। और अगर आप ये बोल दो कि हम सिर्फ 2 ही हैं, तो क्लाइंट वहीं से चला जाएगा। तो हम कहते थे नहीं, हमारी टीम में और भी लोग हैं, 5-6 लोग हैं, बल्कि एंड में काम हम ही कर रहे होते थे। तो धीरे धीरे करके जब हमने वो क्लाइंट को रिटेनर लाया, उसको ग्रोथ दी, उसके बाद जब एक के बाद एक के बाद एक क्लाइंट्स बढ़ने लगे, तब हमने शुरुआत करी पहले तो फ्रीलांसर्स से। क्योंकि वी वर नॉट श्योर कि कैसे ये हम हयाकी बिल्ड करेंगे अपनी टीम में, फुल टाइमर्स को ले एंड देन हम सैलरी नहीं दे पाए, जो हर एक बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा फियर होता है। तो मैंने कहा कि हमें इसको एक ग्रेवयार्ड नहीं बनाना है इस कंपनी को, वी हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट स्टेप वी आर टेकिंग। तो इनिशियल डेज से हमने पहले फ्रीलांसर्स पे रिलाई किया। एंड फ्रीलांसर्स, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि फ्रीलांसर्स पे कंपनी रिलाई नहीं होती है, डेफिनेटली नहीं होती है, बट अगर यू आर हायरिंग गुड फ्रीलांसर्स, यू नेवर नो वो आपके फुल टाइमर्स कब बन जाए। तो हमारे साथ भी यही हुआ, इन 5-6 months 7 months डाउन द लाइन वो फ्रीलांसर्स ही हमारे फुल टाइमर्स बन गए, इंटर्न्स आने लगे। देयर वर फ्रीलांसर्स हु वर रेडी टू वर्क विद अस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, टाइमिंग, मेकिंग अ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट विद टाइमिंग्स, हर एक चीज वी वर वेरी फ्री टू वर्क ऑन। आपको जैसे काम करना है आप करो।
ये चीज हमने प्रोवाइड करी, टीम स्केल करना चालू करी। शिवात्मज आज भी वीडियो सेक्टर लीड करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट लीड करते हैं कंपनी का, मैं कंटेंट एंड सोशल मीडिया लीड करती हूँ। बट बेस्ट पार्ट ये हुआ कि अगर वो सेम टीवी नहीं होता तो आज ये नहीं होता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है लाइफ में। और वैसे हमने अपनी जर्नी चालू करी, एंड जस्ट बिकॉज वी आर टू फाउंडर्स वी आर एबल टू एक्सपैंड इन 2 वर्टिकल्स। 2 वर्टिकल हम संभालते हैं बिजनेस के। और यहाँ पे मैं एक और चीज ये मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आपके पॉडकास्ट में से कोई भी बिजनेस करना चाह रहा है, स्टार्टअप करना चाह रहा है, मेक श्योर कि आपका बिजनेस पार्टनर हमेशा ऐसा हो जो आपके स्किल्स के अलावा दूसरे स्किल्स में अच्छा हो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट हर बिजनेस का स्टार एलिमेंट होता है। ओके मैम, तो ये पॉइंट सभी को नोट कर लेना चाहिए, मैंने भी नोट कर लिया है। अगर मैं फाउंड कर रहा हूँ कंपनी, तो मेरे साथ कोई एक ऐसा बंदा है जो कंपनी संभाल सके अनदर सेक्टर में। तो मैम Yes. काफी चीजें हमने डिस्कस की हैं। मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, आप ट्रैवल अलॉट करते हो। रिसेंटली आप आई थिंक दुबई गए थे। आप और हाँ जी। भी कहीं जगह बेंगलोर में घूमते हो, तो ट्रैवल पसंद है कि रिलेटेड टू वर्क ही रहता है वो ट्रैवलिंग? सो यार आई टेल यू कि जब से स्टार्टअप चालू किया है इट्स ऑल अबाउट वर्क। मैं आपको वही बता रही हूँ कि लोगों को मतलब जैसे जब से शार्क टैंक एंड ऑल आया है ना, तब से लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस करना इज वेरी इजी। एंड एक्चुअली इंडिया में कंपनी रजिस्टर करना इज द इजीएस्ट जॉब दैट यू कैन डू। ये इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने से भी इजी काम है कंपनी रजिस्टर करना। कंपनी चलाना इज द बिगेस्ट वर्क दैट यू हैव टू डू। तो जब से मेरी एक्चुअली कंपनी चालू हुई है 24/7 इट्स ऑल अबाउट स्किल सोशल, इट्स ऑल अबाउट कीपिंग क्लाइंट्स हैप्पी, इट्स ऑल अबाउट कीपिंग टीम हैप्पी। तो उसके चक्कर में ट्रैवल एंड ऑल के काम लगते रहते हैं। और कभी अगर आप घूमने के ऑब्जेक्टिव से भी निकलो तो ये हो जाता है, आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ 3-4 मीटिंग्स भी फिक्स कर ही लेते हैं उस एरिया में जा रहे हैं तो थॉट प्रोसेस ही वैसा बन गया है। और आई टेल यू कि 1-1.5 साल में जितनी भी ट्रिप्स के लिए निकली हूँ, एवरीथिंग हैज बीन वर्क ओरिएंटेड। कुछ ना कुछ काम वहां रहा ही है। एंड आई टेल यू कि काम रहता है तो एक अलग मोटिवेशन रहता है जाने की। तो या वही कि इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लव तो ट्रैवल, वर्क ट्रैवल भी ट्रैवल ही लगता है। तो वही है। एंड आई इनफैक्ट वांट टू ट्रैवल मोर। मतलब इस साल ट्रैवल लास्ट ईयर से भी ज्यादा होने वाला है। और एंड इट्स गुड, लाइक आई कीप मीटिंग न्यू पीपल एंड यू नेवर नो जिनसे आप बात कर रहे हो कैन बिकम योर नेक्स्ट क्लाइंट। ये भी बात है मैम। एंड बहुत सी बातें मैंने की। अब स्केल सोशल के बारे में भी की हमने, बियर बाइसेप्स के बारे में की। एंड यू कवर अ लॉट ऑफ जर्नी जहाँ से। बट द थिंग इज इट, जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा और मैं आपके साथ एक चीज शेयर भी करना चाहता हूँ। मेरी जर्नी में क्या रहा है कि माय फैमिली इज लाइक वेरी, माय फादर हैव अ गवर्नमेंट जॉब, तो उनके पास ऐसा नहीं था कि हम बिजनेस ओरिएंटेड थे। तो वहां से मुझे एक वो मिल गया, बेस हो गया। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ मैंने बहुत डिले कर दी जर्नी अपने स्टार्ट करने में। तो जॉब भी मैंने आराम से की, कभी टेंशन नहीं रही। लेकिन जब मैं आपकी स्टोरी पढ़ रहा हूँ या देख रहा था, रिसर्च कर रहा, 17 ईयर्स, जब बंदे को होश भी नहीं होता कि यार करना क्या है। 16-17 में सब पार्टी करते हैं। सो वो चीज मुझे बहुत हिट की है। सो आपको ये तो नहीं लगता, रिग्रेट तो नहीं लगता कि यार मैंने उस टाइम पे अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाई जो वो लोग कर रहे थे? जो मेन चीज मुझे जाननी है एज एन पर्सन। तो यार पर्सनली पहली बात तो मैं जतन आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल भी लेट नहीं हो, ठीक है। मैंने ये लाइन पहले भी बोली आपके पॉडकास्ट में, दोबारा भी बोलती हूँ, जो होता है लाइफ में प्लान होता है और आपके अच्छे के लिए होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग शायद तब पार्टी कर रहे थे वो अब काम कर रहे हैं, और मैं अब इंजॉय कर रही हूँ और वो लोग अब काम कर रहे हैं। कंप्लीटली वो चीज़- ग्रेट आंसर मैम। तो यार वो तो देखो हमेशा रहेगा ही। मैं तो यार वही मानती हूँ कि वक्त जो है ना, टाइम टाइम जैसे अगर आप अपने ऊपर आज इन्वेस्ट करो यू विल एंजॉय टुमारो। बट अगर आज आप अपने ऊपर नहीं इन्वेस्ट करो यू विल वर्क टुमारो। सो इट्स लाइक दैट। और मैं आपको अभी ये भी बताती हूँ कि जो लोग उस टाइम पे मतलब मेरे काफी सारे फ्रेंड्स एक्चुअली अब्रॉड में भी पढ़ रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट, वो इस विजन के साथ गए थे कि मेरी वहां जाके अच्छी जॉब लग जाएगी, मैंने 5-6 साल पढ़ाई की है, ये वो लोग वापस आ रहे हैं बिकॉज वहां जॉब्स नहीं है, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो
ये चीज है कि मुझे इस बात का एक्चुअली बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम टुडे। एंड वो जो मेरी मेहनत थी ना, व्हेन आई वाज स्टिल वर्किंग वर्किंग वर्किंग, दैट हैज केप्ट मी वे अहेड इन टाइम। मैं आज भी उनसे, जो लोग आज अभी शायद डिग्री करके निकलेंगे मेरे फ्रेंड्स या जो कर रहे हैं, उनसे मैं टाइम में बहुत आगे हूँ व्हेन या इट कम्स टू वर्क लाइफ एज कम्पेयर टू माई अदर फ्रेंड्स। वो लोग अपना करियर, वो लोग जीरो से अब शुरुआत करेंगे, उनका वर्क एक्सपीरियंस अब बढ़ना शुरू होगा। वाइल मेरे ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज है जिनके साथ मैंने काम किया है और अभी भी कर रही हूँ, तो रिग्रेट तो यार किसी बात का नहीं है। और अगर इनफैक्ट मैं अभी काफी सारे जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी जाके जब टॉक देती हूँ, आई ऑलवेज टेल देम, मजाक मस्ती तो यार लाइफ का पार्ट है, बट मेक श्योर दैट यू कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स, बिकॉज डिग्री अगर आपको एक वक्त के लिए धोखा दे दे, बट स्किल्स आपको कभी लाइफ में धोखा नहीं देंगे। मैम मैम काफी चीजें हैं, बट थोड़ा सा एक्सट्रीमली पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा, आप पे डिपेंड करता है, आप आंसर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं करंटली एज एन फाउंडर कितने कमा लेते हो, ये मतलब हर बंदा जानना चाहता है, तो ये पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप बताना चाहते हो बता सकते हो। इट्स टाइम। आ, तो यार मैं जतिन एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं दे पाऊंगी, मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट, बिकॉज इट विल बी कमिटिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया। या बट मैं आपको बता रही हूँ कि एनी क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी, मैं आपको रफ एस्टिमेट दे रही हूँ, या क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी कोई भी जो मार्केट में क्रिएटर्स के साथ काम कर रही है, जो मार्केट में पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स के साथ काम कर रही है, जो सर्विसेज जैसे सोशल मीडिया, पॉडकास्टिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल वो है किसी का यूट्यूब मैनेजमेंट, पूरा तरीका एंड टू एंड लेना, ये सारी सर्विसेज कंबाइन करके अगर कोई भी बंदा क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है, तो वो मिनिमम लाइक अराउंड 20 लाख से लेके 50 लाख आराम से इन मंथ कमा सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरनेशनल मार्केट की भी बात कर रही हूँ, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट बहुत क्रेजी बूम हो रहा है। एंड किसी को भी यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स लूज करने की अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू मेक श्योर दैट यू डोंट लूज दैट, बिकॉज इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आप जो ग्रो करोगे वो बहुत क्रेजी है। तो अगर मैं इंडियन और इंटरनेशनल को कंबाइन करके बात करूं, तो 30 to 50 इज समथिंग दैट एनी एजेंसी कैन मेक वेरी इजीली। और ये मैं बता रही हूँ कि अगर किसी ने एजेंसी बिजनेस को 2 या 2.5 साल या 3 साल ऑलरेडी दिए हैं, और जो अभी 1-1.5 साल पे है, वो आराम से 5 लाख प्लस या 10 लाख अराउंड इजिली क्लॉक कर पा रहे हैं। ओके मैम। एंड आई टेल यू वाइल बीइंग प्रॉफिटेबल, बिकॉज सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट इतना हैवी नहीं होता है जितना प्रोडक्ट बेस्ड में रहता है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को प्रॉफिट में लाने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ री इन्वेस्टमेंट एज वेल। वही सर्विस बेस्ड बिजनेस में देयर आर हाई चांसेस ऑफ मेकिंग मोर प्रॉफिट। ओके मैम। सो मैम ये चीज़ मैं हर बंदे के साथ शेयर भी करना चाहूँगा, अगर आप एज एन इस स्ट्रीम में आना चाहते हो तो प्लीज़ कम, अ लॉट ऑफ स्पेस है, और अच्छा कंटेंट बनाओ, कोई ऐसी रील्स ना बनाओ जिसमें आपको सीखने का ना मिले, और यही मेरा शुरू से भी फंडा रहा है, मेक कंटेंट गुड एंड एजुकेटेड। मैम स्केल सोशल के लिए क्या फ्यूचर सोच रखा है अभी, क्या फ्यूचर है स्केल सोशल का आने वाले टाइम के लिए? तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी है कि मुझे स्केल सोशल्स हमेशा से क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी बना के रिस्ट्रिक्टिव नहीं रखनी है। अगर आपने देखा होगा तो स्केल सोशल्स इज आल्सो बिल्डिंग अनदर वर्टिकल ऑफ पॉडकास्टिंग विच इज ब्रूइंग स्टोरीज। और ब्रूइंग स्टोरीज मैं इस माइंडसेट के साथ नहीं कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट बेयर बाइसेप्स या नेक्स्ट राज शमानी बनना चाहती हूँ, वो माइंडसेट नहीं है बिल्कुल भी ब्रूइंग स्टोरीज का। इट्स जस्ट टू कनेक्ट विद द फाउंडर्स विच आर बियॉन्ड आवर रीच। बिकॉज मैंने एक चीज रियलाइज की, मार्केट में आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहेगा अगर आपको वहां पे जाके कुछ बेचना हो तो। यू हैव टू प्रोवाइड सम वैल्यू सो दैट दैट पर्सन गिव्स यू टाइम। और यही सोच के साथ मुझे मेरी पहली पॉडकास्ट का अपॉइंटमेंट मिला था उमर पंजाबी के साथ, हु इज लाइक बियॉन्ड 1 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। वो बस इसीलिए हुआ कि देयर वाज अ पॉडकास्ट अलाइन एंड ही हैड सम वैल्यू टू शेयर, एंड दैट्स हाउ आई नेटवर्क्ड विद हिम। तो स्किल सोशल्स काफी वर्टिकल्स पे काम कर रहा है, ब्रूइंग स्टोरीज उसका एक वर्टिकल है। हमारा एक और वर्टिकल ये है कि वी वांट टू स्टार्ट आवर कोर्सेज, और मे बी अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन कम एंड टीच पीपल फ्रॉम ग्राउंड अप। और वो इसीलिए है क्योंकि
रिसेंट में क्या मतलब मेरे डीएम में और मेरे कमेंट सेक्शन में हर जगह पीपल कीप आस्किंग कि ये स्केल कैसे करना है, क्या करना है। पीपल आर सो लॉस्ट, लोग अभी भी इतने लॉस्ट है सोशल मीडिया को लेके। फेमस सबको होना है, करना कैसे नहीं पता है। एंड जिनको अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है या खुद भी क्रिएटर बनना है, मार्केट मतलब हर कोई एक अलग चीज बताता है। मैं आपको बता रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैंने कितनी रील्स देखी है जहाँ लोग कह रहे हैं कि हैशटैग डालो तो रील चलेगी, कुछ लोग कह रहे हैं टैग्स डालो तो चलेगी। इतना कंफ्यूजन, इतना मार्केट में चीजें बोली जा रही है कि पीपल आर कंफ्यूज्ड। सो आई डोंट या वांट देम टू बी कंफ्यूज और एक सही पाथ बने, इसीलिए दिस इज समथिंग जो हमारे पाइपलाइन में है, बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। अभी तो जो स्केल सोशल्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। एक क्लाइंट जो आ रहा है वो हमारे सर्विसेज से इतना खुश हो दैट ही स्टेज एंड ग्रोज विद अस। तो हम वो ओके। ग्रोथ जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, सिर्फ डिलीवरेबल्स पे हम वर्क नहीं करते। वी आर ऑल्सो समवन हु आर लाइक कि यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ तक लेके गए हैं और आगे भी लेके जाएंगे। ठीक है। तो मैम ये तो स्किल सोशल की बात होगी। अब आपके पास टाइम है एज एन पर्सन, मैं कहूँगा नॉट बिजनेस, आप अपना पे एक पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए। आने वाले जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो स्ट्रीम में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या राइट पाथ रहेगा? यार देखो, मैं कंटेंट के लिए अगर बात करूँ तो हम्म सबसे पहले तो जो भी कंटेंट क्रिएटर्स अभी बनना चाह रहे हैं, हम्म सबसे पहले तो दे नीड टू मेक श्योर कि उन्हें कंटेंट बनाना किस पे है। बिकॉज हम्म मैंने काफी कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसे देखा है जो 1 महीना 2 महीना करने के बाद छोड़ देते हैं। वो हम्म छोड़ना नहीं है। या आई टेल यू, सबसे बड़ा मैंने जो फियर नोटिस करा है जिन्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है वो ये है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों ने मेरी रील लाइक नहीं करी तो क्या होगा। हम्म वो सारे थॉट्स को अवॉइड करके कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे पहले तो अपनी एक नीश डाउन करनी चाहिए कि सपोज उन्हें कौन सी नीश में जाना है। जैसे मेरा, आई क्रिएट कंटेंट अराउंड सोशल मीडिया, पर्सनल ब्रांडिंग एक्सेट्रा। अगर किसी को फिटनेस पे कंटेंट क्रिएट करना है तो फिटनेस एज ए नीश हो गया। अब वो नीश के अंदर आप क्या क्या कंटेंट बना रहे हो, गेट रेडी विथ मी कैन बी वन कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपके जो पर्सनल न्यूट्रिशन है पूरे डे का, that can be one content. Third content can be your daily workout. Fourth content can be all about कि आपने अपनी फिटनेस जर्नी कहाँ से लेके क्या शुरुआत करी है एंड कौन से मिथ्स है जो आप डिबंक करना चाह रहे हो। ये 4 कंटेंट बकेट्स हो गए। तो पहला स्टेप तो नीश हो गया, दूसरा हो गया आपके कंटेंट बकेट फिगर आउट करना। उसमें फिर आप ऐसे टॉपिक्स बनाओ, अपना कैलेंडर बनाओ कि आप हर चारों कंटेंट बकेट्स को जस्टिस दो। अगर गेट रेडी विथ मी आ रहा है तो स्टोरी पे जा रहा है या रील पे जा रहा है, वो आप प्लान आउट करो कैसे आपका डेली का कंटेंट, एंड बी कंसिस्टेंट। द थर्ड स्टेप इज बी कंसिस्टेंट। नीश हो गई, कैटेगरी बन गई, आपने क्या बनाना है आपको, वीडियो को डिसाइड हो गया। देन 5-6 महीने के लिए छोड़ दो ना। वाई आर यू लुकिंग एट फॉलोअर्स? अब फॉलोअर पे क्यों ध्यान दे रहे हो? अब क्यों देख रहे हो कि मेरे को सिर्फ 2 या 3 लाइक आया? यू क्रिएट, यू एंजॉय। सबसे पहली चीज जो एक कंटेंट क्रिएटर को ध्यान में रखनी है, स्टेप्स तो यही है और हर एक कंटेंट क्रिएटर यही स्टेप फॉलो करता है। भले ही उसमें वो कितना भी बता दे मेरी ये स्ट्रैटेजी, ये मेरा सीक्रेट कैलेंडर है, सीक्रेट कुछ भी नहीं है। सीक्रेट इज जस्ट दी कंसिस्टेंसी विच पीपल लीव। अगर आप कंसिस्टेंट हो 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, यू डोंट लुक एट द फॉलोअर एंड ऑल ऑफ दैट, आप बस कंसिस्टेंट हो। और कंसिस्टेंट के साथ साथ आपकी, जैसे सपोज फिटनेस में, फिटनेस नीश को एग्जांपल लेके आगे कंटिन्यू करते हो, आप उसकी जो टॉप 10 क्रिएटर्स हैं आपके जोन में, जो आप रीजन टारगेट कर रहे हो, मे बी इंडिया ही हो गया, उसमें जो टॉप 10 लोग हैं फिटनेस में, आप उन्हें फॉलो करो। व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट्स वर्किंग फॉर देम, क्या वैसा कुछ आप क्रिएट कर सकते हो तो उस पर काम करो। मार्केट स्टडी प्लस कंसिस्टेंसी प्लस अ गुड कंटेंट कि मुझे क्या बनाना है, उसकी क्लैरिटी, ये 3 चीजें अगर कंबाइंड है, आई एम गारंटिंग दिस ओवर ऑन दिस कॉल, कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। There's no secret to the algorithm, there's nothing. It's just all about being consistent, having a clarity and making sure that I show up every single day. That's it. So Easily कोई भी create हो सकता है। सो मैम, इट्स लाइक ए बहुत ही मतलब इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रही एंड मैंने और मेरी ऑडियंस ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इससे। एंड इन फ्यूचर भी अगर हमें मौका मिलता है तो मैं इस पॉडकास्ट का एक सेशन और होगा हमारा, सो मैं ये बुक करूँगा। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो मैम। Thank you so much, Jatin, for giving me this opportunity to be on your show. And next जो भी हम प्लान करेंगे, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। मैं तो चाहती हूँ
कि हम एक पॉडकास्ट इस बार जो अगली बार जो हम करेंगे वो हम ऑफलाइन करेंगे। Yeah, why not, ma'am? Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच जतिन, थैंक यू सो मच। सो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी मुस्कान सक्सेना मैम की? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने इसमें बातें की। मैं चाहता तो ये पॉडकास्ट और लंबी लेके जा सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि एक पॉडकास्ट उनके साथ और हो, क्योंकि उनकी लाइफ जर्नी नॉट अबाउट मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है कंटेंट क्रिएशन से बढ़ के है। एंड वन मोर थिंग, आपने शायद इस पॉडकास्ट में नोटिस किया हो या ना किया हो, मैंने जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई थी या फिर जब मैं एपिसोड एडिट कर रहा था, मैंने एक चीज़ देखा है, उनका नेचर ही बहुत पॉजिटिव है। इतना पॉजिटिव इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। एंड मैं यही कहूँगा आप सबको कि ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि ना कभी आपके मन में भी आता है कि आप चीज़ों को छोड़ दो या ख़त्म कर दो, बट ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को पकड़ते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। एंड मैं बताता हूँ, अब मैं ऑन द कैमरा ये कह रहा हूँ, जो मैम ने मुझे मोटिवेशन दी है इस एपिसोड में, मैं और वीडियोस लाऊंगा और उससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, ना कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर के लिए, बल्कि एक गुड कंटेंट, एक गुड कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको, अगर आप लास्ट तक बने हो तो मैं एक और बात मैम के बारे में बात बताना चाहूँगा। देखो, रिकॉर्डिंग आपको वीडियो में पता नहीं लगेगी, बट एट द लास्ट ये जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है हमारा ख़राब हो गया था। इसकी मदद से हम ऑन ऑफ दबाते हैं रिकॉर्डिंग करते हुए, तो उस टाइम पे ना मेरी बैंड बज गई थी भाई, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं थी। बट द थिंग इज इट, मैम ने मेरी बिल्कुल हेल्प की उस केस में। उन्होंने, लकली उनके पास ये रिकॉर्डेड सेशन था उनके एंड से भी, तो ये चीज़ मैंने भी प्लान नहीं की थी। तो मैं ये जनरली आपको कहना चाहूँगा, ऐसे पॉजिटिव इंसान, ऐसे गुड पीपल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एंड बियॉन्ड द थिंग, आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप उनके साथ जुड़िए। और उनके लिंक्डइन का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे भी जाके काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि वन ऑफ द पोस्ट उनकी एक बनी थी अबाउट द क्लाइंटिंग, और उस पोस्ट ने ही मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि उन्होंने एक पोस्ट डाली थी क्लाइंट के रिलेटेड। एंड तब मैंने सीखा कि यार ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी करनी होंगी विजिबल होने के कारण। एंड मैं आपको यही कहूँगा कि आपको ऐसे पर्सन्स को फॉलो करना चाहिए रियल लाइफ में, जिससे कि आप ग्रो कर पाओ। एंड और भी वीडियोस आएंगी, वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। एंड प्लीज़ कीप लाइक द वीडियो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर किया करो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मुझे सुधरने का भी मौका मिलता है। तो आप कमेंट करते रहो, और जो भी गलती लगती है मुझ में आपको गलती ढूंढनी है, गेस्ट में नहीं। तो मुझ में अगर आपको कमी लगती है तो वो आप लिखो, मैं उसको सुधारूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।